Kitty Toons। जादुई सैंडल के पेड़ का जादू। रामपुर गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहा करती थी। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। सुमन 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा नहीं बड़ी थी। उसके साथ की सारी सहेली उससे काफी बड़ी थी। यहाँ तक कि सुमन से छोटी लड़कियां भी उससे काफी बड़ी बड़ी थी। सुमन को उसके छोटे कद की वजह से हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके छोटे कद की वजह से काफी परेशान रहते थे कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। एक दिन सुमन अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी सहेली नज़मा कहती है, चलो दोस्तों, बाग में आम तोड़ने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे सुमन, तुम वहाँ क्या करोगी? तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ। क्यों? मैं भी वहाँ तुम लोगों के साथ आम तोड़ूंगी ना। ये सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। अरे सुमन, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम घर जाओ और आराम करो। सुमन उदास मन से अपने घर चली जाती है। तभी रास्ते में उसके गांव की सहेली मीनाक्षी उसे मिलती है। अरे मीनाक्षी, तू तो एकदम से बदल गई। ये क्या? तेरी हाइट एकदम से इतनी लंबी हो गई। तेरी हाइट भी तो मेरी तरह छोटी ही थी ना। थी नहीं है, ये सब तो मेरी इस सैंडल का कमाल है। ये देखो, मेरी हाइट वाली सैंडल अच्छी है ना। अरे वाह मीनाक्षी, ये तो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। तुम तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हें नाटी नहीं बोल सकता। मेरी मान, तू भी अपने माता पिता से कहकर एक सैंडल ले ले, फिर देखना कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुमन ने जब से मीनाक्षी की सैंडल के बारे में सुना, उसके दिमाग में बस सैंडल की तस्वीर ही आ रही थी। घर आकर सुमन अपने पिता से कहती है, बाबा, मुझे भी एक हायर सैंडल दिला दो ना। क्या कहा? अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि हम वहाँ से तोड़कर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते रहें। देख रहे हो जी, कितनी बार इसे कहा है बाहर मत जाया कर। अब बाहर जितनी चीजें देखती है, घर आकर उतनी ही फरमाइशें करती है। पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? आज सैंडल की फरमाइश कर रही है, कल कुछ और बोलेगी। हाँ बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब फिजूल की चीजें हैं। तुम्हें तो पता ही है घर में कितनी मुश्किल से खाने के पैसे आते हैं। हम उनको इन फालतू की चीजों पर खर्च नहीं कर सकते। सुमन उदास होकर घर से बाहर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से पेड़ बोल पड़ता है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से मेरा तना सूखता जा रहा है। तुम मुझे थोड़ा पानी डाल दो। आप चिंता मत करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सुमन पास के ही तालाब से पानी लाकर सभी पेड़ों के तनों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी इतनी मदद की। इसमें मदद की क्या बात है पेड़ जी, ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे लिए इतना सब करते हो, हमें फल, छाया, लकड़ी, जीने की तमाम चीजें देते हो, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमारा तो यही काम है बेटी। हमको भगवान ने तुम इंसानों की सेवा करने के लिए बनाया है बेटी। परंतु तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं पेड़ जी, आप तो देख ही रहे हो मेरी हाइट कितनी छोटी है, जिस वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मैंने जब अपने बाबा को एक सैंडल लाने को कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि पैसे नहीं है, मुझे सैंडल पहनने की बहुत इच्छा है। इतना बोलकर सुमन रोने लगती है। तभी पेड़ उसे एक चमचमाती हुई सैंडल देता है। सुमन, रोते नहीं, तुम्हें सैंडल चाहिए थी ना, ये लो सैंडल। सुमन पेड़ का धन्यवाद करके सैंडल को खुशी खुशी घर ले आती है। मैं इस सैंडल को छुपा कर रख देती हूँ। अगर माँ ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी और मुझे ये सैंडल वापस रख कर आने को बोलेगी। माँ बाबा के काम पर चले जाने के बाद सुमन उस सैंडल को पहनकर बाहर अपनी सहेलियों को दिखाने चली जाती है।
राधा, रूपा, सुषमा, ये देखो मेरी नई सैंडल। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना नाटी नाटी बोलकर। अब तो मैं भी तुम लोगों की हाइट के बराबर हो गई हूँ। अब मैं तुम लोगों के साथ मिलकर आम भी तोड़ सकती हूँ और तुम सबके बराबर में चल भी सकती हूँ। ये सुनकर सुमन की सभी सहेलियां बहुत खुश होती हैं और इतनी सुंदर सैंडल देखकर उसकी खूब तारीफ भी करती हैं। अरे सुमन, तुम्हारे सैंडल तो काफी महंगे लग रहे हैं। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों, क्या मैं सैंडल नहीं खरीद सकती? वैसे ये सैंडल मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आए हैं। सुमन की ये बातें सुनकर उसकी सभी सहेलियां आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि सुमन के परिवार वाले बहुत गरीब हैं। सच सच बता सुमन, किससे मांग कर लाई है ये सैंडल? हाँ सुमन, तुम्हारे घर में एक टाइम का खाना भी आ जाए ये भी बहुत है। एक बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, तुम्हारे बाबा ने तो ये सैंडल तुम्हें नहीं दिलाए हैं। बता फिर किसने दिलाए हैं? हाँ सुमन, अब दोस्तों से क्या छुपाना, बता कहाँ से मांग कर लाई है? क्या तूने चोरी करनी शुरू तो नहीं कर दी है? सुमन ये सब सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर अपने पैर से सैंडल उतार कर बैठ जाती है और सैंडल को देखते हुए बोलती है, आखिर तुम मेरी सैंडल हो और ये लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर आदमी होते तो आज मुझसे कोई ये सवाल नहीं करता। ये सब बोलकर सुमन रोने लगती है और उस बगीचे में सैंडलों को छुपाकर घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ और पिताजी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें खुश देखकर सुमन कहती है, माँ, पिताजी, क्या बात है, आज आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी तो तू भी खुशी से उछल पड़ेगी। तेरे पिताजी की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। हाँ बेटा, अब देखना, अब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने सैंडल से कहा था। सुमन के पिता कुछ ही महीनों में बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लगे और जल्द ही वो लोग अमीर हो गए। एक दिन सुमन अपने दोस्तों से मिलने गई, तभी उसकी सहेली उससे बोली, अरे वाह सुमन, सुना है कि तेरे पिताजी की नौकरी लग गई है। अब जल्द ही तुम्हारे पिताजी भी हमारे पिताजी की तरह अमीर हो जाएंगे। हाँ राधा, अब जल्द ही हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। अब हमारे पास भी तुम लोगों की तरह बड़ी कोठी होगी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा। बड़ा घर, अरे तुम्हारे पास तो जमीन भी नहीं है, फिर तुम्हारे पिताजी बड़ा घर कहाँ से बनाएंगे? क्या तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी जमीन भी खरीद लेंगे? हाँ, जमीन भी खरीद लेंगे और घर भी बना लेंगे, बस तुम लोग देखती जाओ। सुमन गुस्से से ये बात तो बोल देती है, लेकिन वो भी ये बात सोचने लगी कि आखिर उसके पिताजी इतनी जल्दी जमीन कैसे खरीदेंगे। सुमन उदास होकर उसी बगीचे में जाकर सैंडल के पास बैठ जाती है। काश ऐसा हो जाता कि मेरे पिताजी को एक बना बनाया मकान मिल जाता, जिससे मेरे पिताजी को घर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शाम को जब सुमन घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ और पिताजी घर के सारे सामान को बांध रहे हैं। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ बेटी, आज सुबह ही तुम्हारे पिताजी के मालिक का फोन आया था। वो तुम्हारे पिताजी की मेहनत और लगन से काफी खुश है, इसलिए उन्होंने हमें बड़ा घर दिया है और रहने के लिए कहा है। हम वहीं पर जा रहे हैं, तुम भी अपने कपड़े जल्दी से पैक कर लो, अब से हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर सुमन बहुत ही खुश हो जाती है और सभी बड़े से घर में रहने जाते हैं। अगले दिन सुमन भागते हुए अपनी सहेलियों के पास आकर बोलती है, दोस्तों, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे पास भी बड़ा घर होगा, और देखो आज ही हमारे पास बड़ा घर आ गया। ये सुनकर उसकी सभी सहेलियां चकित हो जाती हैं। आजकल तुम कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? अब तो तुम जो भी बोलती हो अगले ही पल वो सच हो जाता है। अब एक काम करो, ये भी बोलते हुए जाओ कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए। अब बस तुम्हारे पास एक यही कमी रह गई है, क्या पता ये भी सच हो जाए।
इतना बोलकर उसकी सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। उधर सुमन उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर वो उसी बगीचे में आकर सैंडल के पास बैठकर बोलती है। मेरी सहेलियां बिल्कुल सही बोल रही थी। पता नहीं आजकल मेरी सारी बातें कैसे सच हो रही हैं। अगर सच में मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाती तो कभी कोई मुझे किसी भी बात के लिए परेशान नहीं करता। ये बोलकर सुमन उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे अपने घर के स्टोर रूम में छुपा कर रख देती है। अगले ही दिन सुमन की हाइट भी अच्छी खासी बड़ी हो जाती है और फिर सुमन उन सैंडलों को लेकर पेड़ के पास आती है और बोलती है। पेड़ जी, मुझे नहीं पता, आपसे मिलने के बाद पता नहीं ऐसा कौन सा जादू हुआ है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर गई है। अब मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कृपया करके ये वापस ले लीजिए और जिसे इसकी जरूरत हो उसे दे दीजिएगा। सुमन, ये सब जो भी तुम्हारे जीवन में बदला हुआ है वो सब इस जादुई सैंडल का जादू है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि दरअसल ये सैंडल जादुई है और ये तुम्हारी ही है और इसे तुम सदा अपने साथ ही रखना। और फिर खुशी खुशी सुमन उस जादुई सैंडल के साथ रहने लगती है। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूंगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील्स क्वीन और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी। आय हाय हाय। बस यही रील्स बनाया कर। फोन के आगे 10 तरह का मुंह बनाना आता है लेकिन एक चाय बनानी तक नहीं आती। तेरी शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे क्या? अरे माँ, क्या हुआ है? खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है। शर्म कर ले, शादी है 2 दिन में तेरी, तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता। चल मेरे साथ आजा, खाना बनाना सिखाती हूँ तुझे। और ये ले अपना लहंगा, संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया है। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने मेरे लिए लहंगा बनवा ही लिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहनना लहंगा, अभी से ये खराब हो जाएगा। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इससे ना हाथ लगा। तभी सीता अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे किचन में ले आती है और कहती है। चुपचाप खाना बना। मुझे नहीं सीखना माँ, ये दाल बना और इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी कंचन हल्दी और नमक डाल देती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया है। 2-3 सीटियाँ आएंगी और दाल पक जाएगी। 10 से 15 मिनट में एक सीटी आएगी। क्यों ना मैं अपनी एक रील बना लूं? हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर कंचन लहंगा पहन लेती है और रील बनाने लगती है। वो नाच ही रही थी कि सीता उसे आवाज देती है। हे भगवान, सारी दाल जला डाली। किचन में तो है नहीं, फिर कहाँ चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने दाल जला दी। अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से किचन में जाने लगती है कि तभी किसी चीज में उसका लहंगा फंस जाता है और वो कहती है। हे भगवान, अभी दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएगी। शादी का इतना शौक है लेकिन सच में मुझे खाना नहीं बनाना आता। मर गई अब तो मैं, माँ मुझे अब बहुत सुनाएगी। तभी वहाँ पर सीता आ जाती है और कंचन को सुनाने लगती है। कंचन के फटे हुए लहंगे को देखकर वो उसे और ज्यादा सुनाने लगती है। बस इसी की कमी थी। 1 रुपया नहीं है अब तुझे किसी भी चीज को दिलाने के लिए। अब तू इसी में शादी करना। कंचन टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को सही करवाने चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी कंचन उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कंचन को एक थैला पकड़ा देती है।
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कंचन वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? उसके बाद जब कंचन पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर कंचन घर आ जाती है और उस थैले को खोलकर देखती है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम लहंगा उसे मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही होगा या फिर भगवान होंगे, तभी उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने रूबरू मुझे मेरे वाला लहंगा दे दिया। उसके बाद कंचन की शादी हो जाती है। फिर जब कंचन राजेश के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर आई थी क्या, जो आपके लहंगे से सोने के सिक्के गिर रहे हैं? कंचन जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर राजेश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं रखवा दिए जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर कंचन सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस जादुई लहंगे की वजह से तो नहीं है? ये लहंगा जादुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे, हमारी बहू ने हमें आते ही अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम से रानी बनकर रहेगी। ये सब सुनकर कंचन मन ही मन कहती है, मैं तो उस चीज से बिल्कुल ही बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर कंचन अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, रानी। अरे, रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे, शादी तो मुझसे ही करी है। लड़ना बंद करो। इसके बाद कंचन राजेश के साथ अंदर अपने कमरे में चली जाती है और उसके लहंगे से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं और एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद कंचन लहंगे को बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है। कंचन एक जगह बैठी होती है और उसकी सास उसे तेल लगा रही है। उसकी सास उसकी अच्छी खिदमत करती है। उसकी नंद घर का सारा काम कर देती है। एक दिन उसकी नंद उससे स्कूल की फीस और ट्रिप के लिए कुछ पैसे लेती है। कंचन इसी तरह सब लोगों की मदद करती है। एक दिन कंचन के पास एक औरत आती है। उसके पास 10 महीने का बच्चा होता है। वो कंचन से मदद के लिए कहती है कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और उसे पैसे चाहिए। कंचन अपना लहंगा पहनकर उसकी मदद करती है। कंचन उसे पैसे निकालकर उस औरत को दे देती है। इसी तरह कंचन अपने जादुई लहंगे से लोगों की मदद करने लगती है और साथ ही साथ अपने ससुराल में ठाट बाट से रहने लगती है।